राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने अध्याय 4 से 16 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आज हम 17 और 18 दो श्लोकों का श्रवण करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश बहुत ही दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा अच्छा समझा रहे हैं और बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहे हैं। जय हो। आज उसी ज्ञान की महिमा को आगे बढ़ाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जय श्री राधे। श्लोक नंबर 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जय हो। बहुत बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा ये श्लोक। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना ही होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावना अमृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धि से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। जय हो। जय श्री राधे। इसका एक ही मीनिंग है कि अगर आप कर्म करेंगे, यानी कर्म मतलब आपने जो भी कर्म किया वो भगवान को समर्पित किया, भगवान के लिए किया, अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं करी, कुछ भी आपने अपने लिए नहीं मांगा, ना ही भगवान से आपने कुछ कहा। जो कर्म किया प्रभु को समर्पित किया, प्रभु को बताया भी, प्रभु ये कर दिया मैंने, अब आगे आपकी मर्जी। तो जो कर्म आप करें बस आप यही बोलते रहें, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा। ये बोलते बोलते आप अपने कर्म करने लगें और जैसे जैसे आप ये बोलना शुरू करेंगे, कर्म शुरू करेंगे, भगवान अपने आप आपके सारे रास्ते खोल देंगे। सारे गलत कर्म आपसे बंद हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है और यही कर्म आपको कृष्ण भावना अमृत से जोड़े रखता है, कृष्ण भावना भावित बनाए रखता है और आप गलती करने से बच जाते हैं। इसके अलावा जो भी कर्म हम करते हैं, यानी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सारे जो भी अन्य कार्य हैं वो या तो निषिद्ध कर्म होंगे या उनके जो परिणाम हैं वो सारे भगवान के विरुद्ध ही होंगे। इसलिए आपको जो कर्म करने हैं वो सब प्रभु को समर्पित करना है और कुछ भी आशा नहीं रखनी है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए अगले श्लोक का श्रवण करते हैं। श्लोक नंबर 18। जय श्री राधे। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु
सयुक्तः कृत्सन कर्म कृत। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है। वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में तत्पर रखता है, क्योंकि सारे कर्म तो कृष्ण के लिए किए जाते हैं। अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्रदान प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित नहीं होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त रखता है। जय हो। यही बात हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि कौन सा कर्म अकर्म है, और इसमें पूरा बताया गया कि जो मनुष्य बिल्कुल कर्म फल से ऊपर उठ जाएगा, जो अपने सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देगा, सारे कर्म अर्पित कर देगा, वो निश्चिंत पूर्ण आज़ादी से मौज से अपनी ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि उसे फल की कोई चिंता नहीं होगी। वो तो अपना जीवन ही संपूर्ण समर्पित कर चुका है। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत ही सरल शब्दों में भगवान हमें अपने जीवन को जीने की पद्धति सिखा रहे हैं। हम सब माया में बहुत बुरे फंसे हुए हैं। इनसे निकलने के लिए ही आप राधा राधा नाम जप कीजिए, माला कीजिए, कीर्तन कीजिए और भगवत गीता का श्रवण कीजिए। आपको बहुत आनंद आएगा और आपका जीवन भी सुधर जाएगा, क्योंकि भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। श्री राधे।